अस्सलाम अलैकुम। माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान रोज़ा रखता है। ये महीना हर मुसलमान के लिए बहुत खास है। रमज़ान महीने की बहुत सारी बरकतें हैं, आज वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान सहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब अजवजल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीने से मुमताज़ और जुदा है। इस माह से खुसूसी ताल्लुक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात खासा इस मुबारक माह में इस दर्जा नाजिल होती है, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है। रमजानुल मुबारक को 10-10 दिनों के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। हदीस मुबारक में है कि रमजान ऐसा महीना है, इसकी पहले हिस्सा में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। इस मुबारक महीने का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मगफिरत का सबब है और इस माह की आखिरी हिस्से में दोजख की आग से आज़ादी हासिल होती है। इसी असरे में लैलतुल कद्र, शब-ए कद्र भी आता है। ऐसा मानना है कि शब-ए कद्र की रात खूब इबादत करना चाहिए। शब-ए कद्र के बारे और जाने। रामदान की फजीलत, रमजान की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की जब पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकशी जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, नेकी के तालिब आगे बढ़, नेकी का वक्त है, और है बद्दी के चाहने वाले, बदी से रुक जा और अपने नफस को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और उनको छोड़ने का है और अल्लाह ताला के लिए है, और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला दोजख की आग से माफ फरमाते हैं। रोज़ा वह अजीम फरीजा है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बजात खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। चुनांचे हदीस कुदसी में इरशाद है, रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुस्क की बू से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ेदार अल्लाह ताला का महबूबा हो जाता है कि इसकी मुंह की बदबू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिरी साल तक रमज़ान मुबारक की खातिर सजाया जाता है और खुशबू की धुनी दी जाती है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के दरवाजे के पल्ले बजने लगते हैं, जिससे ऐसी सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वाले ने इससे अच्छी आवाज़ कभी सुनी ही न हो। बस खुशनुमा आंखों वाली हुरे अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बलाखानों में खड़ी होकर आवाज़ देती है कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हुरे जन्नत के दरोगा से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वह लबैक कहकर जवाब देते हैं, ए खूबसूरत और खूबसूरत औरतें, ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है और हक ताला सान रिजवाना जन्नत के दरोगा से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के लिए खोल दो, और जहन्नुम के दरोगा से फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। और हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जा और सर्कस शयातीन को कैद कर उनके गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मत के रोजेदारों को खराब ना करें। रमजानुल मुबारक की अहमियत। इस्लाम मजहब में 5 अरकानों में रोज़ा भी एक अरकान है। रमज़ान ही वो पाक महीना जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब यानी कुरान करीम को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए इस जहां में नाजिल किया। इसी रमज़ान के महीने में
अल्लाह ताला दोजक के दरवाजे को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे को खोल देता है, और इसी पाक महीनों में शैतानों को जंजीरों में जकड़ कैद कर लिया जाता है। रमजान की तरावीह। तरावीह रमजान के महीने में पढ़े जाने वाली नमाज है, जिसे तरावी कहते हैं, जो 20 रकत की होती है, जो 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज इशा की नमाज के बाद शुरू होती है और 20 रकात पढ़ी जाती है। इसमें पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। इस इबादत की नफिल इबादत की सुन्नते मुअक्किदा कहा जाता है। जानबूझकर तरावी की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ किसी तरह की मजबूरी है, जैसे आपको बुढ़ापे की कमजोरी है, या आप किसी बीमारी हालत से गुजर रहे हैं, या आप सफर कर रहे हैं, उनके लिए छूट है। रमजान में पूरे महीने तरावी पढ़ने का हुक्म है।